आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमशी में छठा पाठ सौहार्दम प्रकृतिः शोभा। ये अध्याय का तीसरा वीडियो है। इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलं पातुमागतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। एतस्मिन् प्लस एव यानी इसी में ही, काले समय में अर्थात इसी समय में ही, व्याघ्र चित्रकौ यानी बाघ और चीता, अपि भी, नदी जलम नदी के जल को, पातुमागतौ पीने के लिए आए, एतम यह, विवादम वार्तालाप को, शृणुतः सुनते हैं, वदतः बोलते हैं, 24 और अर्थात इसी समय ही बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आए। इस वार्तालाप को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ यानी बाघ और चीता, अरे किम अरे क्या, वनराज पदाय वनराज के पद के लिए, सुपात्रम योग्य पात्र को, चीयते चुना जा रहा है। अरे क्या वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम एतत् प्लस अर्थम इसके लिए, तु मिस तो, आवामेव आवाम प्लस एव हम दोनों ही, योग्य हैं इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य जिसका, कस्यापि कस्य प्लस अपि किसी का भी यानी जिस किसी का भी, चयनम चुनाव, कुर्वन्तु करें, सर्वसम्मत्या यानी सभी की सहमति से अर्थात सभी की सहमति से जिस किसी का भी चुनाव कर लें हम दोनों में से। सिंह शेर, तूष्णीम भवभो, अरे चुप रहो, युवामपि मत सदृश भक्षक, युवाम प्लस अपि तुम दोनों भी, मत सदृश मेरे जैसे, भक्षक भक्षक हैं, न तो नहीं तो, रक्षक रक्षक हैं यानी अरे चुप रहो तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो न कि रक्षक। एते ये वन्यजीव वन्यजीव, भक्षकम भक्षक को, रक्षक पद योग्यम रक्षक के पद के योग्य, ना नहीं मन्यन्ते मानते हैं। अतएव इसलिए, विचार विमर्श यानी कि वार्तालाप प्रचलति चल रहा है अर्थात ये वन्यजीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसीलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला, सर्वथा पूरी तरीके से, सम्यक उक्तम सम्यक प्लस उक्तम यानी सही कहा गया है, सिंह महोदयेन शेर महोदय के द्वारा, शेर महोदय के द्वारा पूरी तरीके से सत्य कहा गया है, सही कहा गया है। वस्तुतः वास्तव में, एवं इस ही, सिंहेन शेर के द्वारा यानी वास्तव में शेर के द्वारा ही, बहुकाल पर्यंतम लंबे समय तक, शासनम शासन कृतम किया गया है, वास्तव में शेर के द्वारा ही लंबे समय तक शासन किया गया है। परमधुना, परम प्लस अधुना, परंतु अब, तु मिस्तो को अपि कोई, पक्षी एव पक्षी ही, राजेति राजा इति, राजा यह निश्चेतव्यम निश्चित होना चाहिए, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा हो यह निश्चित होना चाहिए। अत्र यहाँ या फिर इसमें, तो मिसतो संशीति लेशस्यापि, यहाँ पर है संशीति लेशस्य अपि, संशीति यानी कि संदेह, लेशस्य लेश जो है ना बाल के लिए बोला जाता है यानी कि लेश का अपिमिस भी यानी बाल के बराबर भी, लेश मात्र भी संदेह, अवकाशः जगह या फिर गुंजाइश, एव ही नास्ति ना प्लस अस्ति यानी इसमें तो लेश मात्र का भी यानी कि बाल के बराबर भी जगह की गुंजाइश नहीं है। सर्वे पक्षिणा सभी पक्षी, उच्च है बहुत ज़्यादा जोर से, आम आम हाँ हाँ, कश्चित कोई, खगः पक्षी, एव ही, वन राजा वन का राजा, भविष्यति होगा इति ऐसा यानी हाँ हाँ कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम परंतु, कश्चिदपि कश्चित प्लस अपि यानी कोई भी, खगः पक्षी, आत्मानम अपने, विना अलावा अर्थात अपने अलावा, नान्यम ना प्लस अन्यम यानी दूसरे को नहीं, कमपि कम प्लस अपि किसी को भी, असमय इसके लिए, पदाय पद के लिए यानी इस पद के लिए, योग्यम योग्य, चिंतयन्ति
चिंतन करते हैं या फिर मानते हैं, तर्हि तो कथम कैसे, निर्णय भवेत हो या फिर होगा, अर्थात परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को भी इस पद के लिए योग्य नहीं मानते हैं तो कैसे निर्णय होगा। तदा तब, तय उनके द्वारा, सर्वे सभी के द्वारा, यानी तब उन सब के द्वारा, गहन निद्राया गहरी नींद में, निश्चितम यानी कि बिना किसी की फिक्र किए हुए, स्वपंतम सोए हुए, उल्लूकम उल्लू को, वीक्ष्य देखकर, विचारितम विचार किया गया, अर्थात तब उन सभी के द्वारा गहरी निद्रा में निश्चिंत सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया। यदेशः यत प्लस एशः यानी कि यह आत्मशलाघाहीनः आत्म प्रशंसा से रहित, पद निर्लिप्तः बिना पद का लोभी, उल्लूक उल्लू, एवास्माकम एव अस्माकम यानी ही हमारा, राजा भविष्यति होगा, यानी कि यह आत्म प्रशंसा से रहित पद का निर्लोभी उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर आदिशंति यानी परस्परम आदिशंति, अर्थात आपस में आदेश देते हैं, च मिस और तदा नियंताम अर्थात तत् आनियंताम यानी कि तब लाने का, नृपाभिषेक संबंधिना राजा के अभिषेक से संबंधी, संभारा सामग्री इति यह, यानी कि तब आपस में राज्याभिषेक संबंधी सामान लाने का आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः यानी सभी पक्षियाँ, सज्जायः तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति यानी जाने के लिए चाहते हैं, तर्हि तब सहसा अचानक एमिस ही अर्थात सभी पक्षियाँ तैयार होने के लिए जाना चाहते हैं, तब अचानक ही कहा कौवा बोलता है, अट्टहासपूर्णेन स्वरेन जोर से हंसते हुए स्वर के द्वारा, सर्वथा पूरी तरीके से, अयुक्तम एतत् यानी अनुचित है यह, यन मयूर अर्थात यत मयूर की मोर, हंस कोकिल यानी कि कोयल, चक्रवाक चकवा, शुक मिस तोता, सारस आदिषु यानी सारस आदि पर, पक्षी प्रधानेषु श्रेष्ठ पक्षियों पर, विद्यमानेषु विद्यमान होने पर, अर्थात यह पूरी तरीके से गलत है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि श्रेष्ठ पक्षियों के विद्यमान होने पर, दिवांधशास्य यानी दिवा अंधशास्य दिन के अंधेरे को, कराल वक्त्रशाभिषेकार्थम अर्थात कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम अर्थात भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए, सर्वे सभी सजह तैयार हैं अर्थात दिन के अंधेरे भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सभी तैयार हैं। पूर्णम दिनम यानी पूरे दिन, यावत जब तक अर्थात पूरे दिन भर तक, निद्रायमाणा सोते रहता हुआ, एषा यह कथम अस्मान कैसे हमारी रक्षिष्यति रक्षा करेगा अर्थात पूरे दिन भर तक सोते रहता हुआ यह कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः प्लस्तु वास्तव में तो, स्वभाव रौद्र मत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम, यहाँ पर है स्वभाव रौद्रम स्वभाव से बहुत ज़्यादा क्रोधी, अति उग्रम बहुत ज़्यादा उग्र यानी कि तेज, क्रूरम क्रूर यानी कि कठोर, अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाला अर्थात वास्तव में तो स्वभाव से क्रोधी, बहुत ज़्यादा उग्र, कठोर और अप्रिय वचनों को बोलने वाला, उलूकम यानी कि उल्लू को, निर्वितम राजा को, कृत्वा करके, उल्लू को राजा बना करके, का मिस क्या, नु हमारा, सिद्धिर भविष्यति सिद्धि होगा यानी कि भला होगा अर्थात वास्तव में तो स्वभाव से क्रोधी, बहुत ज़्यादा उग्र, कठोर और अप्रिय वचनों को बोलने वाला उल्लू को राजा बना करके हमारा क्या भला होगा, क्या कल्याण होगा। तताह तब प्रवेशति प्रवेश करती है प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह से, भो प्राणिनः अरे अरे प्राणियों, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एव ही मेरी संततया संतानें, अरे अरे प्राणियों तुम सब मेरी ही संतानें हैं। कथम क्यों मिथा आपस में, कलह लड़ाई, कुरुथ कर रहे हैं, क्यों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वस्तुतः वास्तव में, सर्वे सभी,
वन्यजीविनः वन के जीव, अन्योन्याश्रितः अन्य आश्रितः एक दूसरे पर आश्रित, यानी वास्तव में सभी वन के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव सदा प्लस एव यानी हमेशा ही, स्मृति याद रखो, हमेशा ही याद रखो। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति वापस लेता है, गुह्यम आख्याति गुह्यम प्लस आख्याति भेद बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते भोजन करता है, भोज्यते खिलाता है, चैव और ही, षड्विधम 6 प्रकार की, प्रीति लक्षणम प्रीति की यानी कि प्यार के लक्षण हैं, अर्थात जो देता है और वापस लेता है, भेद बताता है और साथ ही साथ पूछता है यानी अपने बारे में बताता है और हमारी भी खबर लेता है, भुगते भोजन करता है और खिलाता है, यह 6 विधियाँ प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे सभी प्राणिनः प्राणी समवेत स्वरेण एक स्वर के द्वारा वो कहते हैं। मातः माँ कथयति कह रही हैं, तू मिस तो, भवती आप, सर्वथा पूरी तरीके से, सम्यक सही, परम परंतु, वयम हम सब, भवती आपको, ना नहीं, जानीमः जानते हैं, यानी कि माँ आप तो पूरी तरीके से सही कह रही हैं परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः आपका, परिचय कहा क्या, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता अहम मैं, प्रकृति ही, युष्माकम तुम्हारी, सर्वेशाम सभी की, तुम सभी की, जननी ही माँ, मैं प्रकृति तुम सभी की माँ हूँ, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एव ही, मैं मेरे लिए, प्रिय तुम सभी ही मेरे लिए प्रिय हो या फिर मेरे प्रिय हो, सर्वेशामेव सर्वेशाम प्लस एव यानी सभी का ही, मत कृते मेरे लिए, महत्व विद्यते विद्यमान है, सभी का ही मेरे लिए महत्व है। यथा समयम समय के अनुसार अर्थात जब तक समय है, ना मिस नहीं, तावत तब तक, कलहेन लड़ाई के द्वारा, समयम समय को, वृथा बेकार, यापयन्तु व्यतीत करो, अर्थात जब तक समय है तब तक समय को बेकार व्यतीत मत करो। अपितु बल्कि मिलित्वा मिलकर, एवमिस ही, मोदध्वम खुश रहो, जीवनम जीवन को, चौमिस और, रसमयम आनंदमय कुरुध्वम करो, बल्कि मिलकर ही खुश रहो और जीवन को आनंदमय करो। तद्यथा वैसे भी कथितम कहा गया है, प्रजा सुखे प्रजा के सुख में, सुखम सुख है, राज्ञः राजा का, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजानाम प्रजा के, चौमिस और, हिते भलाई में, हितम भला और प्रजा की भलाई में भला है। नात्म प्रियम, ना प्लस आत्म प्रियम यानी नहीं अपने आप को खुश रखना, हितम भला राज्ञः राजा का, अर्थात अपने आप को खुश रखना राजा का भला नहीं है। प्रजानाम प्रजा की, तू मिस तो, प्रियम खुशी, हितम भला प्रजा की खुशी में तो भला है, अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में राजा का भला है। अपने आप को खुश रखना राजा के हित में नहीं है बल्कि प्रजा की खुशी में राजा का भला है। अपिचा यानी और भी, अगाध जल संचारी ना गर्वम याति रोहितः, अगाध मीन अथाह यानी बहुत ज़्यादा, जल में बहुत ज़्यादा, जल में, संचारी संचरण करने वाली, विचरण करने वाली, ना मिस नहीं, गर्वम गर्व को, याति जाती है यानी कि गर्व करती है, घमंड करती है। रोहिता रोहू नामक बड़ी मछली, अर्थात अथाह जल में संचरण करने वाली रोहू नामक बड़ी मछली घमंड नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते, यहाँ पर है अंगुष्ठा उदक मात्रेण, अंगुष्ठा यानी कि अंगूठा, उदक जल, मात्रेण मात्र से, अंगूठे के समान थोड़े से जल के द्वारा, सफरी छोटी मछली, फुरफुरायते इतराती है, यानी अंगूठे के समान थोड़े से जल में छोटी मछली इतराती है। अतः इसलिए, भवन्तः आप, सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि सभी भी, यानी इसलिए आप सभी भी, सफरीवत छोटी मछली के समान, एक एकस्य, एक प्लस एकस्य यानी एक एक के, गुण से गुण के, एक एक गुण के, चर्चाम चर को विहाय छोड़ करके,
मिलित्वा मिलकर के प्रकृति सौंदर्याय प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षाय वन की रक्षा के लिए, चौमिस और प्रयतनताम प्रयत्न करें, कोशिश करें। अर्थात इसलिए आप सभी भी छोटी मछली के समान एक एक गुण की चर्चा छोड़ करके मिल करके प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें, कोशिश करें। सर्वे सभी प्रकृति मातरम प्रकृति माँ को प्रणमंती प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम दृढ़ संकल्प के साथ चौमिस और गायंती गाते हैं, यानी सभी प्रकृति माँ को प्रणाम करते हैं और मिलकर के दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः। प्राणिनाम प्राणियों की जायते होती है, हानि नुकसान, परस्पर आपस में विवादतः लड़ाई करने से, अर्थात आपस में लड़ाई करने से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन सहयोगेन लाभस तेषाम प्रजायते। यहाँ पर है अन्य अन्य सहयोगेन, यानी दूसरे दूसरे की सहयोग के द्वारा, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से। लाभस तेषाम लाभः प्लस तेषाम, लाभ है उनका, प्रजायते होता है, यानी एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है।